देखिए जो पढ़ना है वो क्या है, आवृत्तबीजी पौधे। आवृत्तबीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाया जाता है, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आवृत्तबीजी पौधे। आवृत्तबीजी पौधे के दो प्रकार हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आप लोगों को ये आज बताना है मुझे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को पहचानेंगे कैसे। आपको हमने ग्राउंड में छोड़ दिया और बोल दिया कि जाओ 5 एक बीजपत्री पौधे और 5 द्विबीजपत्री पौधे लेके आओ, तो कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हमारे पास ये 4 मुख्य बिंदु हैं, जड़, पत्ती, फूल और बीज। इनके आधार पर हम पहचानेंगे। हमारे पास कुछ पौधे हैं, फूल है, बीज है, हम आपको बताने के लिए रखे हैं। इनको आपको देखना है और समझना है कि एक बीजपत्री कैसा होता है और द्विबीजपत्री कैसा होता है। तो ये है गेहूं, एक बीजपत्री है। गेहूं के साथ चावल भी एक बीजपत्री होता है, केला भी एक बीजपत्री होता है। तो और बहुत सारे पौधे हैं, इनको आप पहचानोगे। और दूसरा है ये, इसको बरियारी कहते हैं, साइडाकार्डिफोलिया इसका नाम है। ये है द्विबीजपत्री। ये सामने दिख रहा है, अब पहचानेंगे कैसे कि द्विबीजपत्री है और ये एक बीजपत्री। तो सबसे पहले जो पहचान की विशेषता होती है वो है आपका इसका जड़। जड़ को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये मोनोकाट है या डाइकाट। जड़ कैसे, जड़ 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक मूसला जड़, दूसरा रेशेदार या अपस्थानिक जड़ कहलाता है। तो जो डाइकाट होता है द्विबीजपत्री, उसकी जड़ मूसला जड़ होती है। जड़ कैसी होती है, मूसला जड़। ध्यान रखिएगा, कैसे जड़, मूसला जड़ होती है। और मूसला जड़ की विशेषता होती है कि इसमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है, लंबी मोटी, और उसके बगल में छोटे छोटे रेशे जैसे, और उससे सेकेंडरी रूट्स निकले रहते हैं, द्वितीय रूट। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या होती है मोनोकाट की, कि रेशेदार जड़ है। रेशेदार जड़ में एक मुख्य जड़ नहीं होगी, इनमें जितने भी जड़ होंगे कैसे होंगे, सब रेशे के रूप में होंगे। इसमें आप देख लो, आपके पास भी गेहूं है, दिए हैं आपको, तो ये देखो इसमें क्या कोई मुख्य जड़ दिख रही है? नहीं सर। देखो गेहूं में क्या मुख्य जड़ है? नहीं है। और दूसरा जो आपको दिया है उसमें है मुख्य जड़, देखो। तो यदि आपने किसी पौधे को उखाड़ा और उस पौधे की जड़ रेशेदार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, मोनोकाट है, एक बीजपत्री है। रेशेदार है मतलब एक बीजपत्री है। और यदि उसकी जड़ मूसला है तो वो क्या है, द्विबीजपत्री। मतलब जड़ के आधार पर आप पहचान सकते हो कि वह मोनोकाट है या डाइकाट। ठीक। दूसरा लेंगे हम, जड़ के बाद बात करते हैं पत्ती के बारे में। किसके बारे में? तो पत्तियां भी आप लोग देखे होंगे, ये मोनोकाट की पत्ती है। ये क्या है, मोनोकाट की पत्ती है। ठीक है। लिली उस पौधे की ये पत्ती है, मोनोकाट। इसके अलावा ये गेहूं भी देख लें, ये गेहूं की पत्तियां भी क्या है, मोनोकाट। मोनोकाट के कुछ और उदाहरण है, मक्का जानते हो, भुट्टा, वो भी मोनोकाट है। गेहूं भी है मोनोकाट, चावल भी मोनोकाट है। केले की पत्ती देखे होंगे तुम लोग? जी सर। केले की पत्ती देखे हो? जी सर। वो भी क्या है, मोनोकाट ही है। तो इनकी पत्तियों की विशेषता अलग अलग होती है। मोनोकाट की पत्तियां अलग जैसे दिखेंगी और डाइकाट की पत्तियां अलग। विशेषता क्या होती है देख लो। ये जो डाइकाट की पत्ती है, क्या है ये, डाइकाट। इस पत्ती की विशेषता होती है कि इसमें जालिका पाई जाती है। जालिका रख लिए, जालिका समझते हो, जाल। तो देखो यहां किस तरीके से बना हुआ है, ये पत्तियां हैं, इसमें ऐसे नेट जालिका पाई जाती है। एक पहले, सबसे पहले क्या होगा इसमें, देखो इस तरीके की संरचना होती है। ये ऐसे देखे, ये इस तरीके से, ये फिर इनसे ऐसे जाल। तो इस तरीके की संरचना यदि आपको दिख रही है तो क्या है ये, डाइकाट, द्विबीजपत्री पौधा है ये। इस तरीके की देखो ऐसे संरचना दिख रही है ना। जी सर। तो यदि पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास है तो ये क्या कहलाएगा, डाइकाट। अब मोनोकाट में क्या विशेषता होती है, मोनोकाट को देख लो, इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब सीधे सीधे
इसमें जैसे जाल मोनो डाइकॉट में था उस तरीके की जाल इसमें नहीं है क्या? इसमें बिल्कुल सीधा सीधा प्लेट की जैसी संरचना होगी। और ये देखिए, ये ऐसे मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बीच में एक होगा और ये ऐसे, सॉरी ये इस तरीके की संरचना होगी आपकी। ये देखिए ऐसे है। गेहूं का आपके पास है, गेहूं का भी देख लीजिए, गेहूं भी देखिए, गेहूं में देखो कैसा है, समांतर शिराविन्यास, यानी ये रेटिकुलेट नहीं होगा, जालिकावत शिराविन्यास इसका नहीं होगा। तो पत्तियों को देखकर भी हम बता सकते हैं कि यह क्या होगा, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। इसमें समांतर शिराविन्यास और दूसरे में जालिकावत, यानी आपको इधर पीछे जाली दिख गई तो आप क्या मानोगे इसको, ये द्विबीजपत्री। ये पौधा भी देखो, ये पत्ती भी देखो, इसमें भी क्या है आप देखो, दिख रहा है ना, जालिकावत है, तो ये क्या हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। ओके। तो दूसरा पत्ती के आधार पर, मतलब पत्ती आपके हाथ में आए तो आप पहचान जाओगे कि यह एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। पत्ती देख लिए। पत्ती के बाद अब किसकी बात आती है, फूल की बात आती है। फूल देखकर भी, मतलब ये चार चीजें हैं, चारों चीजों को देखकर आप पहचान सकते हो कि यह क्या है, मोनोकाट है या। अब आपके पास फूल है, ये गुड़हल, गुड़हल का फूल है, ये कहलाते हैं पेटल्स। क्या कहलाते हैं, इनको काउंट करो कितने हैं गुड़हल में, कितने हैं, 5 है, ठीक है। हाँ और बताओ, इसमें ज्यादा है, उसको भी बता रहे हैं, उसमें कितने हैं, काउंट करो, 5 कितने हैं, 5। तो ये जो पंखुड़ियां होती हैं जिसको हम पेटल्स कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 5। आप जब भी गिनोगे तो ये डाइकॉट प्लांट है, तो डाइकॉट की विशेषता होती है कि इसमें या तो 4 होंगे या 5 होंगे। क्या, या तो 4 होंगे या 5 होंगे। ये देख लो, ये मेरे पास सदाबहार, कितने हैं सदाबहार में, 5 है। तो 5 आपने देख लिया, मतलब क्या है, ये द्विबीजपत्री है, 5 होंगे। किसी किसी में 4 भी होते हैं, और कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है जैसे ये गुलाब ले लो। अब इसमें कितने हैं, नहीं, इसमें चक्र होते हैं। क्या होते हैं, चक्र होते हैं। अब जब आप सबसे नीचे वाला चक्र देखना शुरू करोगे, मतलब इसमें जो पंखुड़ियां हैं, जो पेटल्स हैं, उनके भी चक्र होते हैं, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र। तो चक्र में भी जो पेटल्स की संख्या है वो 4 या 5 के गुणांक में होगी, यानी पहले में भी 4 या 5 होगा, दूसरे में भी 4-5 होगा, तीसरे में भी 4 और 5 ही होगा। जैसे ये वाला पौधा ले लेते हैं, ये फूल, ये इसमें देखो 2 या 3 चक्र हैं। तो सबसे पहले हमको पता कैसे चलेगा, ऐसे नीचे लिए, अब नीचे से देखना शुरू करोगे कि आप कितने हैं इसमें। देखो, तो नीचे से, नीचे वाला सबसे पहले देखेंगे जो नीचे से जुड़े हुए, 1 2 3 4 और 5। अब फिर उसके बाद दूसरा चक्र है, तो दूसरे चक्र में भी 5 ही होंगे, तीसरे चक्र में भी 5 ही होंगे, मतलब जितने चक्र हैं हर एक चक्र में 5 होंगे। तो इस तरीके का फूल आ जाए तो ये मत सोचना कि इसमें तो बहुत सारे हैं, होंगे 4 और 5 ही। तो डाइकॉट की विशेषता है। दूसरा फूल ये देख लो, ये देखो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कितने हैं, काउंट करो, 5 है। तो 5 है तो क्या हुआ, ये द्विबीजपत्री, यानी 5 पंखुड़ियां हैं, 5 पेटल्स हैं या 4 पेटल्स हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये द्विबीजपत्री पौधे। और एक बीजपत्री पौधे, ये फूल की विशेषता होती है कि उसमें 3 या 3 के गुणांक में होते हैं, 3 या जो अभी यहाँ 4 और 5 मिल रहा था, तो एक बीजपत्री में कभी भी 4 और 5 नहीं मिलेंगे, उसमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, या 3 के गुणांक। तो पत्तियों से हमने पहचान लिया, जड़ से पहचान लिया और फूल से पहचान लिया। और अब बात आती है बीज की।
सबसे अच्छा जो सरल तुम लोगों को लगेगा वो क्या लगेगा? बीज। अब आप यहाँ देखो, आपके पास जो रखे हो आप लोग, ये बीज क्या क्या है? ये क्या है? चना है। ये क्या है? मक्का है। ये चने की दाल है। ये क्या है? गेहूं है। और ये क्या है? चावल। अब इन बीजों को देखो और बताओ, ये तो पहले से ही दो दाल है, चना की दाल है, तो इनमें से किस बीज को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो? चने को बांट सकते हो। गुड। मूंगफली को, ये मूंगफली देखो, ये मूंगफली है, ये इसको हमने ऐसे थोड़ा सा क्रश किया, ये देखिए, ये दो भाग आ गए। दो भाग आ गए जी सर। ये दिख रहे हैं आपके दो भाग। यदि दो भागों में बट गया तो ये क्या है? द्विबीजपत्री नाम ही है, ये दोनों बीजपत्र हैं। इनसे जब पौधा निकलता है ना तो देखते हो कि दो पत्तियां निकलती हैं। कितनी पत्तियां निकलती हैं? दो। तो ये दो बीजपत्री, द्विबीजपत्री हैं। अच्छा ये बताओ, मक्का को यदि मैं कहूं कि इसको दो बराबर भागों में बांटो तो क्या बढ़ जाएगा? नहीं सर। नहीं बढ़ेगा? नहीं सर। तो जो दो बराबर भागों में बढ़ जाए वो क्या है? द्विबीजपत्री है। और जो दो बराबर भागों में ना बटे एक बीजपत्री है। चावल को बताओ। नहीं सर। चावल बटेगा क्या दो भागों में? नहीं। तो क्या हुआ? चावल एक बीजपत्री हुआ। और गेहूं को देखो, गेहूं देख के बताओ, गेहूं को यदि आप दो बराबर, जैसे दाल को हम दो बराबर भागों में, मूंगफली को दो बराबर भागों में बांट दिए थे, तो क्या गेहूं को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। बराबर भागों में नहीं बटेगा। और बराबर भागों में नहीं बट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वह क्या है? एक बीजपत्री है। कितना आ गया समझ में? तो चार आधार पर ये देखो, दो बराबर भागों में बांटो मूंगफली को। ये देखिए, ये सबसे पहले इसका कवर निकलेगा और ये दो बराबर भागों में बट गया। ठीक, तो ये क्या है? द्विबीजपत्री। तो आ गया समझ में कि नहीं आया?